आज हम बात करते हैं लाल किताब के अनुसार कुंडली के भाव क्या हैं और उनमें स्थित ग्रहों का फल क्या होता है। लाल किताब के साथ साथ वैदिक ज्योतिष में भी जो भाव हैं वो भी अप्रोक्सीमेट एक जैसे ही होते हैं। सभी भावों को चाहे लाल किताब हो चाहे ज्योतिष का वैदिक का अंग हो, एक ही तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आज हम विस्तार से 12 के 12 भावों की चर्चा करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं आज प्रथम भाव से। लाल किताब के अनुसार कुंडली का प्रथम भाव मेष राशि को माना जाता है और मनुष्य का सिर ही उसका मेष राशि है। इस घर को उसमें बहुत महत्व दिया गया है। यह घर जीवात्मा का घर है, अर्थात इस संसार में जीवात्मा परमात्मा का अंश है और जीवात्मा भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। जबकि कुंडली में दूसरा घर और सातवें घर के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र लक्ष्मी माता की पूजा करता है, अर्थात कुंडली में दूसरा घर सातवां घर माया का है जिसका संबंध लक्ष्मी से है। ये रिसर्च पॉइंट है, क्योंकि सेकंड और सेवंथ घर का मालिक शुक्र हो गया। शुक्र लक्ष्मी का उपासक है और लक्ष्मी माया का ही रूप है। इसलिए संपत्ति का कल ही बताया। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलना चाहती है और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से मिलना चाहते हैं। इसीलिए इस संसार में मनुष्य की दौड़ माया की तरफ होती है, जो कि लक्ष्मी का रूप है, जिसे जर जोरू और ज़मीन माना गया है। और हर मनुष्य की दौड़ माया की तरफ ही होती है। इसीलिए लाल किताब में लिखा है कि इस संसार में झगड़ा आत्मा और माया का है। एक तरफ आत्मा है, सोल है, एक तरफ माया है, बनावटी दुनिया। अर्थात मनुष्य माया को प्राप्त करने के लिए सब प्रकार के अच्छे बुरे कर्म करता है और अपने को ही नहीं पहचानता कि मैं भगवान विष्णु का अंश हूँ। खुद को ही भूल गया मनुष्य। उसको ये ध्यान नहीं कि मैं जीवात्मा हूँ, जबकि पहला भाव कहता है कि आप जीवात्मा हो, अपने को पहचानो। लेकिन अपन ना तो अंदर झांकते हैं, बाहरी बार वी आर एक्सट्रोवर्टेड। इंट्रोवर्टेड हो जाएंगे जिस दिन, उस दिन ज्ञान भी आ जाएगा, ध्यान भी आ जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड मेडिटेशन। मेडिटेशन नाम इसी चीज़ का। और जिस दिन ये मेडिटेशन की कला आ गई, किसी को ध्यान की कला आ गई, उस दिन उसका साक्षात जो है वो विष्णु से इंटरेक्शन होता है। लेकिन मनुष्य जो है वो लक्ष्मी की तरफ ही दौड़ता है, क्योंकि वो बता ही दिया लक्ष्मी माया। और जीवात्मा विष्णु जी का है, वो माया की तरफ भागती है। पहले भाव से विचार करते हैं तंदुरुस्ती का, साहस का, हिम्मत, हौसला, कार्यक्षमता, निजी ताकत, हुकूमत, गद्दी, रूप, रंग, जीवन शक्ति, जीवन के संघर्ष, शिक्षा, ऐश्वर्य। अब लगन में सूर्य जो होता है वो उच्च का होता है, क्योंकि लगन में मेष राशि होती है और सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है। इसीलिए सूर्य को जीवनदाता भी माना गया है। अगर सूर्य भगवान ना होते तो इस पृथ्वी पर पूरा अंधेरा होता और पृथ्वी बर्फ से ढक गई होती। सूर्य भगवान ने अपनी रोशनी और गर्मी से पूरे पृथ्वी पर सभी जंतु पेड़ पौधों को पाल रखा है। इसीलिए सूर्य का संबंध पहले घर से घनिष्ठ माना गया। अब आप ये देखिए कि लाल किताब ने इसको रिसर्च कैसे किया पॉइंट। सही बात है जी। सूर्य की जरूरत क्या है। हाँ, मेष पे उच्च का क्यों आया ये? हाँ, मेष पे उच्च का भी क्यों और पहले घर का मतलब जो है प्रिजाइडिंग लॉर्ड सन को क्यों दिया गया। क्योंकि इसी के कारण सारी पृथ्वी चल रही है जी। यही अगर चलना बंद हो जाए, हाँ बिल्कुल जी, तो सारी गतिविधि बंद। हाँ जी। और आदमी की लगन यानी शरीर चलना बंद हो गया, सही है, तो सब कुछ खत्म। कुंडली के समय यही लगन उदित होती है। सूर्य जिस महीने जिस राशि में होता है वही लगन बनती है। लगन को मित्र अर्थात स्वयं माना जाता है। मेष राशि का स्वामी मंगल है, इसलिए मंगल लगन को सब राशि माना जाता है। अब कहते हैं मंगल खून का कारक है, इसलिए कुंडली में जिसका मंगल अच्छा होता है उसका खून बहुत अच्छा होता है। ये खून और ये चंद्रमा और ये मंगल, ये सारी बातें हमारी डिस्कशन हो रही है रोज। और ऐसे जातक को बीमारी कम होती है। इसीलिए कहते हैं ना, मंगल जिसका लो है या मंगल आपका नीच राशि में है, कर्क में है, तो उन खास तौर से लेडीज़ में उनको आपका डिलीवरी टाइम में बहुत प्रॉब्लम आती है, एबॉर्शंस बहुत होते हैं। मंगल नीच वाले को वैसे गुस्सा बहुत आएगा, ब्लड प्रेशर जो है उसका हाई या लो हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। इस सब की सब चीज़ें मंगल से कंट्रोल होती है। अंकल जी अगर साइंटिफिकली देखिए तो गति है, बढ़िया गति है, मंगल अच्छा है तो अपना खून बिल्कुल सही रहता है जी। बिल्कुल, है ना जी। हाँ, क्योंकि गति है पूरी फास्ट जी।
इसीलिए लिखते हैं ना कि ऐसे जातक को बीमारी कम होती है। सूर्य और मंगल का संबंध अब कहते हैं कि शासन से भी होता है, यानी एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है जी। कैसा एडमिनिस्ट्रेटर आदमी रहेगा इस पर डिपेंड करता है। इसलिए दोनों ग्रहों को लगन में अच्छा माना जाता है। सूर्य और मंगल दोनों गर्म ग्रह होते हैं, इसलिए जातक को गुस्सा अधिक आ सकता है। और ये भी मैंने नोट किया है कि जो आदमी ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करते हैं, ज़्यादा शैम्पू यूज़ करते हैं, उनके बाल उड़ जाते हैं। उसका कारण ये है कि अगर सूर्य या मंगल लगन में हों तो निश्चित रूप से उसके बाल झड़ जाएंगे गर्मी की वजह से, क्योंकि बाल शनि है। हाँ जी। सूर्य उसका शत्रु है, ठीक है जी। वो उसको कम करता ही जाएगा। आज का डाई लगाते हैं लोग, हम्म, बड़े चमक के रहते हैं थोड़े दिन तो, लेकिन जैसे जैसे डाई का प्रयोग बढ़ता जाता है 2 साल 3 साल 4 साल, बाल सफेद पहले तो होने बाल लगते उड़ने शुरू हो जाते हैं। हैं, हाँ जी। उसके बाद उसका आँखों पे असर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद उसका कानों पे असर आ जाता है, क्योंकि उसमें केमिकल्स हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, सब कुछ है उसके अंदर। और केमिकल ਨੂੰ किंदा मतलब मन्ना गया थी। केमिकल सूर्य मंगल ये उड़ाएंगे हाँ, और शनि के शत्रु। हाँ, ब्लीच कर देते हैं चीज़ों को। इसमें आगे लिखा भी होगा इसमें, अगर सूर्य लगन में है तो जातक के सिर के बाल झड़ सकते हैं और शरीर थोड़ा पतला हो सकता है। सूर्य मंगल शनि राहु केतु के साथ ना हो, न ही उनकी दृष्टि में हो, तभी अच्छा फल करेंगे। और उनके साथ उनकी दृष्टि में बैठे हों तो उपाय की ज़रूरत होती है, अन्यथा उपाय की ज़रूरत नहीं होती। शत्रु ग्रह साथ में नहीं होते और इनका दृष्टि भी ना बढ़े। हाँ। और लगन में कहा है कि शनि को नीच माना गया है। शनि काला अंधेरा है, इसलिए हर काम में विलंब पैदा करता है। अगर उसके ऊपर शुभ ग्रहों की युति या दृष्टि ना हो तो पढ़ाई लिखाई में खराबी पैदा होती है। लगन में बैठा हुआ शनि जातक को गैस, तेल, ठेकेदारी, मकान निर्माण, सड़क निर्माण, मशीनरी में भी हैवी मशीनरी, ठीक है, आपने बताया। ये काम करवाता है, लेकिन वो घाटा खाता है। मतलब आदमी कर तो लेता है, जिद से करता है, कई ज्योतिषी को मिसगाइड कर देते हाँ हैं, जी। लेकिन वो घाटा अल्टीमेटली घाटा खाएगा। क्योंकि मंगल के घर में है ये सब। मंगल भी और सूर्य का भी, दोनों ही है। तो आगे वर्णन इसमें आता है, घाटा खाएगा, इसलिए वो शनि का उपाय करे तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इसके लिए लोहे का तवा, चिमटा, चाकू संत महात्मा को दान करो। रोजगार के लिए लिखा है कि सुरमे की डली कच्ची जमीन में दबाएं, लेकिन हमारे हिसाब से एक खाने वाली गिरियल नारियल लेकर ऊपर से काट कर उसके बीच में काला तिल, खसखस, शक्कर भरकर 7 शनिवार जहाँ चींटियाँ रहती हों शाम के समय वहाँ दबा दें और नारियल का मुंह खुला रखें, जिससे कि चींटियाँ खा सकें तो शनि ठीक रहेगा। ये आपने बताया। हाँ, ये हमने बताया था बुध के हिसाब से, ये बोल रहा है शनि के हिसाब से। ये करवा रहा है उपाय शाम को, ठीक है। हम उपाय करा रहे थे सुबह में। ठीक है। हमने उपाय करा रहा था मॉर्निंग के टाइम में, हल्की हल्की बरसात हो रही हो, ठीक है। तब उस मिट्टी के टीले पे गाड़ देना है उसको, ठीक है। क्योंकि वो मिट्टी का जो टीला है, जो खेजड़ी है जिस पे हम गाड़ते हैं इसको, वो शुक्र है। मिट्टी। हाँ, ठीक है। और उसमें जो हमने मटेरियल भरा 7 प्रकार का मीठा, वो मीठा मंगल है। ठीक तो है। मंगल और शुक्र से मिलकर वो जो एक उपाय होता है बुध का होता है, ठीक है। वो जो लंगर होता है चींटियों का होता है। ये इसके अंदर थोड़ा फर्क है। ये उपाय शाम का है। लगन में बैठा शनि सप्तम घर पर दृष्टि देता है। अगर लगन में अच्छे ग्रह हैं तो सप्तम पर अच्छी दृष्टि देंगे, अगर खराब हैं तो सप्तम को खराब करेंगे, परेशानी पैदा करके पति पत्नी में तर्क वितर्क होगा या बीमारी परेशानी पैदा होगी। इसलिए रोज के रोजगार के लिए, पति पत्नी के लिए, साझेदारी का काम करने के लिए लगन के ग्रह पर विचार अवश्य करना चाहिए। दिस इज़ द रिप्लाई ऑफ योर क्वेश्चन। आप पूछ रहे थे कि लगन में ये बैठा हो तो कैसे करेंगे, भाव का तो वही रहेगा विचार, ठीक है जी। लेकिन अब ये यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि लगन में जो ग्रह बैठा है उस पर विचार जरूरी करना चाहिए। अगर लगन में कोई ग्रह ना हो तो लगन सोया हुआ होता है, ठीक है जी। ठीक है। मंगल के उपाय से लगन जाग जाएगा। ठीक, बिल्कुल जी। और इसके लिए एक चांदी की जंजीर से 20 ग्राम का चौरस टुकड़ा 2 इंच चौड़ा मंगलवार के दिन अपने गले में आप धारण कर लो, तो उससे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब इसमें रिसर्च पॉइंट क्या है, क्योंकि मंगल मेष राशि इस कारण बोल रहे हैं। इसमें रिसर्च पॉइंट ये है कि यहाँ चांदी चंद्रमा है, ठीक है जी। और चौरस निशान ये मंगल का है, इसीलिए मंगल का अच्छा प्रभाव शुरू हो जाता है। चकोर जो भी चीज़ हाँ, होगी वो चकोर मंगल में- चीज़ मंगल होगी, ठीक है जी। और चांदी चंद्रमा होगी। ये तो बिल्कुल ठीक है जी। अब कहते हैं चैन सूर्य, क्यों बांधी गई? चैन तो अच्छा बांधने के लिए चांदी की बोल दी। चलो। हाँ वो तो चांदी।
सूर्य लगन वाला व्यक्ति जितना परोपकार का काम करेगा उसकी उन्नति उतनी ही ज़्यादा होगी। चंद्रमा को लगन में अच्छा मानेगा, लेकिन चंद्रमा के बारे में यह लिखा गया है कि जब तक कांच के गिलास में दूध या पानी ना पिए, कांच राहु ठीक है इसलिए, बल्कि चांदी के गिलास में ही पिए। ठीक है। अब ये पुराने ज़माने में तो लोग आम चांदी को यूज ही करते थे। आपका भाई डॉक्टर है, आप तो उसको डेंटल वाला काम जो। तो चांदी धारण करने से क्या होगा कि चंद्रमा की शक्ति बढ़ती है। इसलिए पहले ज़माने में लोग क्या है कि ज़्यादातर सोना चांदी धारण करते थे और सोने चांदी की भस्म भी दवाइयों में डालते थे। उसका कारण यही था। चंद्र के लगन वाला व्यक्ति कहता है कि दूध ना बेचे बल्कि दान करता है। चंद्र का अगर आप व्यापार करोगे तो उसमें घाटा हो जाएगा। लगन में चंद्र वाला व्यक्ति मंगल से शामिल होगा, इसलिए जीवन में तरक्की के लिए अपनी जेब में लाल रुमाल रखे। 28 साल तक मंगल का समय है, इसलिए चंद्रमा वाले जातक 28 साल तक शादी ना करें लगन में चंद्रमा हो तो। क्यों, कारण क्यों जी? ये मंगल के घर में बैठा है ना ये। बिल्कुल जी, और मंगल का 28 का माना गया है। हाँ ठीक है। इसके बाद में मंगल का चूंकि प्रभाव कम हो जाएगा, इसलिए शादी कर लेनी चाहिए। चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है और दूसरा सप्तम जो स्त्री ग्रह की राशि को देख रहा है, इसलिए 28 साल के पहले शादी हो जाए तो 2 शादी का योग बनता है। ये आपके सवाल का जवाब। चंद्रमा को ताकत देने के लिए 4 पाई के 4 पाँव में तांबे की कील गाड़ें या तार लपेटें। ये बहुत बढ़िया उपाय है, ये हम केतु को मजबूत करते हैं। 4 पाई के 4 पाँव। हाँ, इसके पीछे साइंटिफिक पॉइंट क्या है, वो ये है कि 4 पाई और 4 पाई की टांगे केतु हैं और उसमें तांबे की कील लगने से मंगल से केतु बांधा हुआ माना गया। तांबे की कील लग गई थी, तब केतु का बुरा असर नहीं पड़ता, रात को नींद अच्छी आती है। चंद्रमा लगन वाले व्यक्ति में कल्पना शक्ति अधिक होती है। अब ये आपको कल शायद किसको बताया था, स्टूडेंट को मैंने, कि पैरों में पुरानी औरतें चांदी के कड़े बड़े बड़े पहनती थी, आज भी पहनती हैं, या बिछुए पहनती हैं। और ख़ास तौर से अगर अंगूठे में चांदी का एक छल्ला पहन लिया जाए ना, तो उससे केतु बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो पैरों में जब अपने ये चंद्रमा का सही करने के लिए जो चांदी का धारण करते हैं, इससे केतु शांत होता है। केतु शांत होने से औरत जो है ख़ास तौर से भटकती नहीं है। ठीक है। उसके पैर इधर उधर जाते नहीं। ये इसके पीछे गहरा लॉजिक है। इसीलिए औरतों को चांदी पैरों में पहनाई जाती है। कई औरतों को यहाँ बाजू पे भी चांदी पहनाते थे। उसके पीछे भी कारण यही था कि बाजू पे जो है चांदी पहनाने से इसके पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, ज़्यादा काम वासना नहीं आती। पुरानी औरतें एक और भी आपने नोट किया होगा कि कमर पे चांदी का एक वो तागड़ी कहते हैं वो बांधती थी। ठीक है। जिसमें छल्ला लटकता था चाबियों का, कीपर की हाँ तागड़ी बोलते हैं जो भी है। वो भी इसीलिए था कि चंद्रमा को यहाँ कमर पे बांधने से 6ठी राशि यहाँ पड़ती है बुध की। ठीक है जी। तो बुध इंटेस्टाइन का कारक है, तो उससे पेट के अंदर की बीमारियाँ काफ़ी सही हो जाती थी। ठीक है। इंटेस्टाइन सही रहती थी। ठीक है। ये सब चीज़ें एक्चुअली वैज्ञानिक चीज़ें हैं, लेकिन जो तर्क और कुतर्क वाली बात होती है, कुतर्क करने वाले कहते हैं इससे क्या होता है। ठीक है जी। लेकिन होता है ये 100%। अगर चंद्रमा के साथ गुरु हो तो गुरु की दृष्टि हो तो अच्छा फल करेगी, और चंद्रमा के साथ शनि राहु केतु हो तो वो खराब करते हैं। ऐसे जातक का मन पढ़ाई में नहीं लगता। अब प्राचीन ज्योतिष में जो है बुद्ध की बात करते हैं। बुद्ध को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, अर्थात उनके जैसे परोपकारी और अच्छा करने वाले होते हैं। शर्त यह है कि बुद्ध पीड़ित ना हो और 8वें या 12वें घर का स्वामी ना हो, तो बुद्ध के ऊपर बुरा प्रभाव केतु या मंगल का ना पड़े। तो लाल किताब ये लिखती है कि बुध लगन में हो तो अपने घर में मनी प्लांट ना लगाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हर आदमी लगा लेता है। हाँ जी। और खड़ा मनी की बेल चल रही है, लेकिन अगर उसके लगन में बुध पड़ा हुआ है ठीक है। और उसने मनी प्लांट घर में लगा रखा है तो उसको नुकसान करेगा। इसके उसको हरा कपड़ा भी नहीं पहनना चाहिए। इसके पीछे रिसर्च का पॉइंट क्या है ये आपको मैं देख के बताऊँगा। ठीक है। क्या चीज़ है, क्योंकि वैसे तो हरा है तो बुध नहीं वस्तु है जी, देखा जाए तो। इसके पीछे बेसिकली ये कारण आपको और बताऊं, ये बेल पैरासाइट की तरह ऊपर चढ़ती है। ठीक है। मनी प्लांट की ऊपर जाना। हाँ, इसी तरह घर के अंदर और भी कोई बेलें चढ़ती हैं। कोई भी बेल घर में नहीं लगानी चाहिए, हालांकि है वो भी बुद्ध की जो आप क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है जी। लेकिन पैरासाइट
टाइप अगर बेल आप घर में लगाते हो या मनी प्लांट लगाते हो तो उससे बुध को नुकसान होता है, क्योंकि वो पैरासाइट हो गया, परजीवी हो गया, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गया। तो वो क्या है कि शनि की सहायता लेके ऊपर चढ़ रहा है, शनि की दीवारों पर रेंग रहा है सांप की तरह, यूं यूं करता जा रहा है। ठीक है जी। तो उसका जो प्रभाव जो है ना वो खत्म हो रहा है, अपने दम पे शनि का प्रभाव बढ़ रहा है उसमें। जबकि लगन में बैठे हैं मंगल और सूर्य, तो शनि का प्रभाव बढ़ने से मंगल और सूर्य नष्ट होते हैं। ठीक तो है। लगन में बैठा हो बुध कुछ कर नहीं सकता, बुध शनि में और मजबूत कर दिया आपने। हाँ, तो बुध में पावर ही नहीं है। हाँ जी। बुध तो वैसे भी मस्करा कराए, ठीक है जी। इसके पीछे रिसर्च का पॉइंट है। लगन के गुरु की दृष्टि पंचम स्थान संतान, बुद्धि, विद्या, प्रेम, मंत्री पद और तंत्र साधना पर पड़ती है, और सप्तम स्थान रोजगार, भागीदार, पत्नी, और नवम दृष्टि घर, भाग्य, धर्म पर पड़ती है। जहाँ पर गुरु की दृष्टि जाती है वहाँ पर कहते हैं कि अमृत की वर्षा होती है और वह अच्छा ही करता है। ठीक है। लगन में बैठा हुआ गुरु अगर अंकल अच्छा जी, गुरु के ये परोपकार का काम करता है, जब तक वो पढ़ा लिखा बनाता है। अगर पढ़ा लिखा कम है तो भी पूजा पाठ करके अपनी इज्जत बनाता है। कुंडली में दूसरा घर, पांचवा घर और नवा घर और 11वां घर गुरु का है। अगर इन घरों में गुरु का शत्रु बुध, शुक्र या राहु बैठा हो तो गुरु ऋण का ग्रह बन जाता है। ऋण का मतलब जी? ये कर्ज होते हैं, कोई गुरु ऋण है, कोई मातृ ऋण है, कोई पितृ ऋण है, कोई सब ऋण है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, वो ये इसका एक चैप्टर अलग से होगा इसका। ऋण हाँ, ऋण हो गया, ऋण हो गया, जैसे मर्जी समझ लो। इसलिए गुरु का ऋण उतारने के बाद गुरु अच्छा फल करेगा। उपाय के तौर पर एक तांबे की गठरी में चने की दाल भरकर गुरुवार के दिन गणेश जी की मूर्ति के सामने चढ़ाकर प्रार्थना करो कि भगवान मुझे गुरु के ऋण से छुटकारा दे दो तो मेरे कष्ट दूर हो जाएं। ऐसा प्रश्न करोगे तो आपका गुरु का ऋण जो है खत्म हो जाएगा। दूसरे घर में वैसे भी कहते हैं वृष राशि आती है जो कि शुक्र की है, पंचम में सिंह राशि आती है जो सूर्य की है, नौवें में धनु राशि आती है जो कि गुरु की अपनी राशि है, और 11वें घर में कुंभ राशि आती है। तब ये घर गुरु से कैसे प्रभावित हो गए, ये क्वेश्चन आता है। धन, जायदाद, परिवार, ये दूसरा घर हो गया। विद्या और संतान, ये 5वां घर हो गया। धर्म और भाग्य, ये 9वां घर हो गया। और लाभ और आमदनी, ये 11वां घर हो गया। ठीक है जी। इनका पक्का कारक गुरु है। इसीलिए लाल किताब ने इन घरों को गुरु का घर माना है। गुरु के साथ बुध, शुक्र, राहु ना बैठे हों तो उनकी दृष्टि में तो भी अच्छा फल करता है। अगर ये तीनों ना बैठे हों तो भी अच्छा फल करता है। गुरु के साथ गुरु वाला व्यक्ति तभी तरक्की करेगा जब वह मांस, शराब और अंडा ना खाए, परोपकार के काम करे और अपनों से बड़ों की इज्जत और सम्मान करता रहे। ये हम अक्सर कहते हैं, कई लोग आते हैं हमारे पास, सट्टे का काम करते हैं, शेयरों का काम करते हैं, हाथ में पुखराज पहना हुआ है, हम कहते हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप स्पेकुलेशन का काम कर रहे हो, रात को दारू पी रहे हो, दिन में मांस खा रहे हो, तो उसका कोई यूज़ नहीं है, उसका कोई आपको असर ही नहीं मिलने वाला। अगर ऐसा व्यक्ति आपके सामने कोई अय्याश टाइप का आ जाए, कोई फलादेश करते वक्त, तो उसको साफ कह दो कि भैया आपको नग पहनने की ज़रूरत ही नहीं है। जब तक आप अपना आचरण या अपना चरित्र नहीं सुधारोगे तब तक काम नहीं चलेगा। अब 11वें घर में गुरु बैठा है, ये प्रत्यक्ष है, मेरे मिलने वालों के भी यहाँ है। अब वो उस व्यक्ति को कहा गया कि अपने बाप दादा की इज्जत करो, लेकिन उसने कभी इज्जत नहीं की, कभी पैर नहीं छुए, अपने गुरु के पैर नहीं छुए कभी। तो एज ए रिजल्ट वो व्यक्ति मतलब कहीं ना कहीं रोलिंग स्टोन ही है, वो व्यक्ति सुखी नहीं है। मतलब इसीलिए कहते हैं कि बड़ों के आप जितने आशीर्वाद इकट्ठे करते जाओगे ना, चाहे गुरु कहीं भी हो, ठीक है जी, आप जितने आशीर्वाद इकट्ठे करते जाओ, ये उसमें दूसरी बुक में लिखा हुआ है, पंडित कृष्ण शांत वाली में लिखा हुआ है, उतने ही आपको जो है ये गुरु आपका मजबूत होता जाएगा और आपको जो है डिसीजन पावर बढ़ेगी, आपके धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, आपकी गृहस्थी बढ़िया रहेगी, आपकी संतान आपकी आज्ञाकारी होगी। ये 100% उपाय किया हुआ है। लेकिन लोग कहते हैं ये ढकोसले, गुरु तो पॉजिटिव एनर्जी है जी। पैर छूने से भी आपको ये हम बता दें कि पैरों में भी आपको शक्ति मिलती है। पता है मेरे को, रीड किया हुआ है, अंगूठे के पास पॉइंट है जी एक, हाँ, उसी से अपने को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। हाँ, अब पैर छूने से, पैरों में एक्चुअली क्या है जी, भगवान विष्णु का निवास है। ठीक है, आपने दूसरे का पाँव टच किया, इसका मतलब उसके अंदर जो शक्ति थी भगवान विष्णु की दी हुई, वो आपके अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है। इसीलिए कई गुरु ऐसे भी हैं जो अपने पैर छूने नहीं देते, हाँ, या पीछे हो जाते हैं। उसका रीज़न यही है, मेरी पॉजिटिव एनर्जी हाँ ना ले। हाँ, पॉजिटिव एनर्जी ना ले जाए। लेकिन ज़्यादातर कोशिश ये करना है गुरु का पैर को आप टच कर लो किस तरह से। हाँ। टच कर लोगे तो आप उस एनर्जी को एब्जॉर्व कर लोगे अपने। ठीक है जी।
ये बहुत गहरा कारण है, ये भी रिसर्च का पॉइंट है जो हमने लेटेस्ट इसमें लिया है। ठीक है। जो मेरी जो पीएचडी वाली किताब आ रही है उसमें आ रहा है। मैं पैरों का, जिसमें पैरों से एनर्जी मिलती है, और गुरु अगर हाथ पीठ पे लगाए ना तो भी उसकी एनर्जी अपने में आती है जी। बिल्कुल है, बिल्कुल जो शाबाशी वो मिलती है। हाँ। अब कहते हैं शुक्र लगन में हो तो मंगल के साथ शामिल हो जाता है, इसलिए 25 साल शुक्र के हैं। इस कारण 25वें साल में शादी ना करें, नहीं तो खराबी होती है। जातक को शादी के बाद रोजगार ठीक चलेगा, क्योंकि शुक्र शादी ब्याह का कारक है। लगन का शुक्र जातक की मदद करने पर आएगा तो पूरी मदद करेगा, और जिससे दुश्मनी करेगा उसको संसार से निकालने या नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करेगा। जातक मेल मिलाप करने वाला होगा। लगन में शुक्र को ठीक रखने के लिए रोज़ नहाकर साफ सुथरे कपड़े पहने, गंदगी से दूर रहें, गाय को हरा चारा डालें। अगर लगन में ग्रह बैठे हैं और सातवां घर खाली है, तब लगन के ग्रह सोए हुए हैं और उनको जगाने के लिए शादी करें या नौकरानी रख लें या फिर गायों की सेवा करें। ठीक है जी। लगन में राहु को कहते हैं खराब माना गया। अगर लगन में राहु हो तो केतु सप्तम में होगा, इसीलिए शुक्र ऋण का ग्रह बन गया। पहले गुरु ऋण आया था, अब शुक्र ऋण आ गया। सप्तम के कारण बन गया, क्योंकि हाँ, सातवां का शुक्र सातवां शुक्र का, इसलिए वो शुक्र ऋण बन गया। यह ऋण उतारेंगे तभी पति पत्नी को सुख मिलेगा। इसके लिए क्या उपाय करेंगे? अब ये कहता है कि 100 रोटी बनाकर शुक्रवार के दिन एक एक गायों को एक एक रोटी हर साल खिला दिया करें, और किसी से बिजली का सामान, काला या नीला कपड़ा ये मुफ्त में ना लें। अगर कोई दे जाता है तो आगे किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें। 100 रोटी मतलब बना लें जी। हाँ, और हर साल एक रोटी दान करें। क्या बोला इसने? हाँ, 100 रोटी बनाकर शुक्रवार के दिन एक एक गायों को एक रोटी हर साल खिला दिया करें। तो कहने का मतलब ये तो 100 साल तक उपाय चला गया जी। नहीं, वो गाय आप और गायों को भी तो खिलाओगे, लेकिन खिलानी शुक्रवार को। शुक्रवार को एक गाय को एक रोटी खिला दिया करें। हाँ, एक एक करके, एक गाय नहीं, एक एक गायों को। अच्छा जी। गायों को लिखा ना, एक गाय को नहीं लिखा। हाँ जी। तो इसलिए आप लोग खिलाओगे। जैसे कि आप अगर 10 एक गाय मिल गई तो 10 शुक्रवार खिला दी, 10 अगले शुक्रवार, ऐसा हो सकता है? जितनी गाय आपको मिल जाए उतनी खिला दो जी। गाय को खिलाने में कोई नुकसान नहीं है। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। ये भी आपको बता दें कि गाय को जब आप रोटी खिला के उसकी पीठ पे कभी आप हाथ फेर के देखना, तो गाय या तो पूंछ को हिलाएगी या अपने उसका कंपन करेगी ऊपर से। हाँ। तो उससे आपको, या अपने कानों को हिलाएगी। हाँ। और आपकी तरफ आंखें यूं करके देखेगी, आपको ब्लेस करती है। अच्छा, वो इनोसेंट है गाय, तो माँ है वो तो। सही बात है। माँ यूं देखती है बच्चे को, अच्छा ये मुझे ये खिला रहा है। कहाँ तो वो गंधकारी नालियों में खड़ी होके, कहाँ आप उसको खिला रहे हो तो वो ब्लाइज हो रही है। तो हनुमान जी की जो निवास होता है गाय की पूंछ में ही होता है। आपको किसी प्रकार का डिजीज हो, आप गाय की पूंछ के पीछे तक हाथ फेर दो, आपका डिजीज ठीक हो जाएगा। इतनी पावर है गाय के अंदर। लेकिन आज गायों की यहाँ दुर्दशा है। नहीं, मैं वो अंतर इसलिए पूछा है, अभी वहम जना जी बंदा। नहीं, आप वहम करो मत। आप 100 रोटी को भी छोड़ दो, आप 100 रोटी को भी छोड़ दो। आप जितनी मैक्सिमम रोटी खिलाओ, गौ को खिला दो शुक्रवार। 100% आप ब्लेस हो जाओगे। हाँ, वहम ना पाए ना, इसलिए हाँ। पूछा है। लगन में राहु हो तो कहते हैं यात्रा अधिक होती है, तो कई बार विदेश यात्रा भी करवा देता है, और यह इंसान को सही काम और सही फैसला लेने ही नहीं देता, क्योंकि ये भ्रम हो गया, डेल्यूशन हो गया, धुआं हो गया। इस कारण कई बार इसकी पढ़ाई भी अधूरी रह जाती है, क्योंकि पंचम में दृष्टि आ गई। मकान और कामकाज बदली करवा देता है, बिना कोई कार्य किए छोटे मोटे इल्ज़ाम लगा देता है। किसी की सलाह नहीं लेने पर फिर इंसान जो काम करता है उसमें नुकसान करवाता है। अगर इसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि या युति हो तो कम परेशानी होती है। अगर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो इंसान को ज़िंदगी में खराबी पैदा करता है। लगन में राहु वाले व्यक्ति कहते हैं प्रायः ड्राइवर, पुलिस और मिलिट्री के काम करते हैं। ये लोग एक जगह टिक के काम नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी बदली जल्दी होती है। लगन में राहु इंसान को मोटापा पैदा करता है, ये रिसर्च पॉइंट है। लगन में अगर मकर राशि हो वो भी मोटा करती है, लगन में राहु हो तो भी मोटा करता है। कन्या लगन वालों को भी देखा गया वो मोटे होते हैं, और लगन में गुरु हो तो भी मोटापा आता है। ये प्रैक्टिकल चीज़ें। मकर के लिए क्यों कहा गया जी मोटा? क्यों पृथ्वी तत्व है इसलिए, क्या कोई और कारण है? नहीं, वो शनि तो पतला रखता है जी हमेशा। शनि तो बिल्कुल है, सूख के जाते पतला जाता है। नहीं, शनि की वजह से ही है उसमें। मकर लगन में बस ऐसा बोला गया है। हाँ, वो तो रिसर्च उनकी होगी जी। हाँ, वो जिसने लिखा है उसने किस आधार पे लिखा है, इसको तो अपने आगे रिसर्च करेंगे कि क्या पॉइंट वो बताना चाह रहे हैं, लेकिन ये टेक्स्ट में लिखा हुआ आगे। लगन में बैठा हुआ राहु दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम पर पड़ती है, और जहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ती है वहाँ पर खराबी पैदा करता है। राहु नकारात्मक सोच पैदा करवाकर पेट खराब कर देता है।
जिससे पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। राहु से बचाव के लिए अधिक से अधिक चांदी धारण करो। हर साल 4 किलो जौ, 4 सूखे हवन वाला नारियल पानी में, चलते पानी में प्रवाहित कर दें। लूले, लंगड़े, अंधे, पागल और अपाहिज व्यक्ति की सेवा करें। गरीब कन्या की शादी में मदद करें और बिजली की चोरी ना करें। बहुत लोग करते हैं क्योंकि राहु है। हाँ, राहु बैठा है, लोगों को पता नहीं होता। और ये जो नीच टाइप के लोग होते हैं ये काम करते हैं। और बिजली की चोरी करने से कितना बड़ा नुकसान होता है, ये शायद मैंने आपको उस दिन बताया भी था कि मेरे यहाँ एक एम्प्लॉय था तलड़का के अंदर, ठीक है जी। और उसने बैंक से बिजली का कनेक्शन ले रखा था। वो आया दूसरे दिन, हमारा अधिकारी आया, उसने फ़ोटो लिया, फ़ोटो लेके उसी बेस पे उसको सस्पेंड करके गया। कारण तो आप ही थे। कारण ये हो गया, कारण मैं भी था लेकिन कारण ये हुआ कि उसने बिजली चोरी करी जिससे उसका राहु खराब हुआ। ये प्रैक्टिकली चीज़ें हैं, तो इस कारण उसको नौकरी से। अगर व्यक्ति अंतर ही मतलब आप पॉजिटिव साइड सोचिए कि बिजली चोरी करना नहीं चाहिए कि नहीं बिल पर ना पाए, तो ना राहु मजबूत होएगा। बिल्कुल होगा। अनैतिक काम, आप अनएथिकल काम करो मत ना, आप एथिकल वर्क करो तो राहु खराब नहीं होगा। राहु ने तो बुरे काम करवाने हैं, और बुरे काम करवाने भी, और आपकी रिपोर्टिंग भी करनी है शनि को, और शनि ने आगे दंड भी देना है। राहु की तो डबल पॉलिसी है, इसलिए इन दोनों ग्रहों को डिप्लोमेट कहा जाता है, राहु को भी और केतु को। उसका कारण ये है कि ये पहले आदमी से करवाते हैं फिर उसी को फंसाते हैं, ये चक्कर है। अब बात करते हैं केतु की। सप्तम घर को देखता है लगन में बैठ के केतु, और यहाँ पर शुक्र और मंगल दोनों ऋण के ग्रह बन गए। शुक्र भी बन गया, मंगल भी बन गया। मंगल के ऋण को दूर करने के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ दवाई खरीदकर मंगलवार के दिन किसी मुफ्त डिस्पेंसरी में दान कर दें। शुक्र का ऋण यहाँ पर केतु नहीं बना रहा, बल्कि सप्तम में बैठा राहु बना रहा है। तो राहु सप्तम में आ गया ना, इसलिए शादी ब्याह लड़की का जब भी करें तो एक चारपाई यानी मंजा पंजाबी में कहते हैं, वो आप दान कर दो, उससे केतु का प्रभाव कम हो जाएगा। यदि सप्तम में राहु बैठा हो तो लड़की के माता पिता शादी के समय कम से कम 60 ग्राम चांदी का चौरस टुकड़ा, ये चौरस फिर मंगल आ गया ना, चौरस टुकड़ा 5 इंच लंबा 5 इंच चौड़ा दान करें। उसे लड़की अपने शयन कक्ष में रखे, जिससे राहु की शरारत से बचाव होगा लड़की की शादी। शुक्र का ऋण उतारने के लिए 100 रोटी बनाकर हर साल 100 गायों को खिलाएं, जिससे पति पत्नी का सुख बना रहे। 100 रोटी 100 गायों को, यहाँ क्लियर हो गया ना पॉइंट आपका। 100 गाय आप 10-10 करके खिलाओ, तो यही मैं बोल रहा था। शुक्रवार 10 खिला दिया, अगले शुक्रवार 10 खिला दिया। मैं इसलिए पूछ रही, मैं मुझे बंदा ना करूं। 100 गायों को खिलाओ। लगन में केतु पैर में चक्र बनाकर रखता है, जिससे जातक घूमने फिरने का काम करता है, जैसे बिक्री, प्रतिनिधि, एजेंट, ड्राइवर, CID पुलिस के काम या खुफिया पुलिस के लोग करते हैं, ऐसे काम करता है। लाल किताब में लिखा है कि लगन के केतु वाले जातक का जीवन बहुत बड़ी सरकारी नौकरी में नहीं देखा गया। हाँ, ऐसे लोग सीधे साधे हो सकते हैं, और चाहे सीधे साधे होकर अपना धन और पैसा दूसरे पर लुटा देते हैं या लापरवाही से लुटा देते हैं। प्राचीन ज्योतिष में सूर्य को केतु के अश्विनी नक्षत्र में उच्च का माना गया है। सूर्य मेष राशि में, ठीक है जी, वहाँ अश्विनी का नक्षत्र होता है, ठीक है, उसका स्वामी केतु होता है, इसलिए उसको उच्च का माना गया है। अब ये सूर्य और केतु के संबंध की बात कर रहे हैं हम, ये भी गहरी बात कर रहे हैं, इसको ध्यान से सुनना कि लगन में जो है सूर्य अगर आ जाए तो अश्विनी नक्षत्र में वो आएगा और उच्च का माना जाता है, और इंसान की अंतिम इच्छा होती है कि भगवान से मिल जाए या उससे मोक्ष मिल जाए। भगवान उन्हीं को मिलते हैं जो अपना सब कुछ इस संसार में भगवान की बनाई हुई सृष्टि पर लुटा देते हैं। उदाहरण के तौर पर मीराबाई, संत नामदेव, संत रविदास, संत कबीर, गुरु नानक देव, इन लोगों ने अपने लिए कुछ नहीं रखा और सब का सब अपना समाज और जनता के भले के लिए लुटा दिया। इसलिए इंसान जितना सीधा साधा होगा उतना भगवान के नज़दीक होगा, जितना अधिक गुणी, ढोंगी, कानूनी, हिसाब किताब वाला होगा उतना भगवान से दूर होगा। इसलिए हम आपको भी कहते हैं कि ज़्यादा तर्क कुतर्क मत किया करो, तो अपना बस सिंपल वे में चलते रहो, जो चीज़ हो रही है उसको देखते रहो, उससे आपके ये ग्रह एक मजबूत होता है। और मजबूत होने से ही जो है, तो ये भी कहते हैं कि पागलों को भगवान मिला करते हैं। बस राहु को संसारी ग्रह माना गया क्योंकि राहु तेज, मक्कारी, चालाकी, धोखेबाजी, अपना काम निकालने वाला होता है। राहु अपना मित्र बुध को मानता है और बुध के इशारे पर ही काम करता है। बुध बुद्धि है, इसलिए राहु बुध के उपाय से शांत होता है। केतु गुरु राशि धनु और मीन में उच्च का होता है और गुरु से सलाह लेकर काम करता है। केतु का सिर नहीं है, ये रिसर्च पॉइंट है। ठीक है।
केतु का अपना सिर नहीं है, इसलिए उसमें सोचने की शक्ति नहीं है। इसलिए उसने अपना गुरु को गुरु बना लिया ग्रह हाँ, को। भी ये मुझे क्योंकि सही ये तो धड़ है, हाँ राहु है सिर तो। ठीक है जी। अब इसमें बेचारे में पावर ही नहीं है, तो पावर नहीं है तो इसने गुरु को अपना बना लिया। बुद्धि गुरु की ले ली। बस गुरु अर्थात परोपकारी, दूसरे के भलाई करने वाला ग्रह है, इसलिए केतु से परोपकार करवाकर मोक्ष प्रदान करता है। केतु लगन में खराब हो तब छोटे छोटे बच्चों में केला बांट दिया करो, गणेश जी की पूजा करो, पैर के अंगूठे में सफ़ेद रेशम का धागा बांध कर रखें तो भी केतु का बुरा प्रभाव नहीं होता। अनुभव में देखा गया है कि लगन में जब शनि बैठा हो तो और अष्टम में राहु हो, तो लगन में राहु हो तो अष्टम में शनि हो, तो वह वर्ष बहुत कष्ट वाला होता है। लगन का ग्रह अष्टम आए हुए ग्रह को टक्कर मारकर खराब कर देता है, इसे षष्ठ दोष भी कहते हैं। ये सेम है मेरे गुरु। हाँ, अष्टम घर है शमशान घाट, या शमशान घाट के अंदर कायम कर दे। जैसे किसी का गुरु अष्टम घर में कहते बैठा है, तो वह जहाँ तक पीपल का पेड़ शमशान घाट के अंदर जाके लगा दे, पीपल से छाया लकड़ी मिलेगी और गुरु अच्छा फल देना शुरू कर देगा। अगर गुरु अष्टम में, गुरु अष्टम में हो तो अष्टम में गुरु देखा गया है कि रिश्तेदार की बदनामी भी कराता है, छठे में भी कराता है, अष्टम में भी कराता है, और पेट में पत्थरी कराता है, पेट के रोग करवाता है। तो वो सारे के सारे बुरे प्रभाव जो हैं वो इस सब के सब आपके इससे कंट्रोल हो जाते हैं। और फर्दर लाल किताब के अनुसार भी इसमें आधा हुआ है अपना। नेक्स्ट दूसरा जो आपको इसमें लेसन दिया जाएगा उसमें अभी प्रथम भाव की और चर्चा करेंगे, वो हम अगले सेशन में लेंगे।